महान इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला ने 1985 में अपनी इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए से शुरू करी थी और आज उनकी नेटवर्थ 21,000 करोड़ से भी ज्यादा है। अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं और आपने पहले 5,000 रुपए को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। अगर हम बात करें जब राकेश झुनझुनवाला ने 1985 में 5,000 रुपए के साथ स्टॉक मार्केट में अपनी शुरुआत करी थी तो उस टाइम इतने ऑप्शंस थे नहीं जितने कि आज हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कुछ ऐसे बातों से जो आपको स्टॉक मार्केट में नहीं करनी है इन्वेस्ट करने से पहले, और अगर आप फिर भी करते हैं तो थोड़े ही टाइम अपना सारा पैसा वेस्ट कर देंगे और स्टॉक मार्केट को लेकर एक नेगेटिव माइंडसेट बना लेंगे। नंबर 1, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपको यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि उन्होंने एक दिन में स्टॉक मार्केट से 5,000 रुपए कमाए हैं। इंट्राडे बस एक सट्टेबाजी है और कुछ नहीं, जिसमें एंड में करने वाले को लॉस ही होता है। अगर आप महान इन्वेस्टर्स को देखते हैं जैसे राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट, राधाकिशन दमानी, रामदेव अग्रवाल, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि इन्होंने लॉन्ग टर्म में इतनी वेल्थ क्रिएट करी है, ना कि इंट्राडे ट्रेडिंग करके। नंबर 2, बिना सोचे किसी भी स्टॉक में पैसा लगा देना, ये भी आपको नहीं करना है। आप जिन कंपनीज को समझते हैं, जिनके बिजनेसेस आपको पता है, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 3, पेनी स्टॉक्स। आपको बहुत से ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जिनका प्राइस 3 रुपए, 5 रुपए या फिर 10 होगा। इनको पेनी स्टॉक्स कहते हैं। आपको इन स्टॉक्स से बच के रहना है। आपको लगेगा कि ये शेयर्स बहुत ही कम कीमत पर मिल रहा है और कभी 5 से 10 रुपए बढ़ गया तो आपका अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। इन स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा स्कैम होता है और इनमें लिक्विडिटी की भी प्रॉब्लम होती है। मतलब जब आप इन शेयर्स को बेचेंगे तो ये इतनी आसानी से सेल नहीं होते हैं। आप अपने पहले 5,000 रुपये को ऐसे देख सकते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में नॉलेज गेन करने आए हैं, क्योंकि कमाने से पहले सीखना पड़ता है। आप इन्वेस्टिंग करते टाइम कुछ गलतियां भी करेंगे, कोशिश करें उन गलतियों को एक पेन और पेपर में लिखते चलें। कहने का मतलब ये है आप अपने पहले 5,000 रुपये से ज़्यादा अटैच ना हो। तो चलिए जानते हैं कि आप अपने पहले 5,000 रुपये कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 1, म्यूचुअल फंड। अगर आपको स्टॉक्स की बिल्कुल भी नॉलेज ना हो तो आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करें। बजाय इसके आप किसी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा डाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड में भी आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, या तो SIP या फिर लमसम। आप SIP कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, मतलब हर महीने एक अमाउंट डाल सकते हैं। आप इवन 500 रुपये से भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपका पैसा 10 अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट होगा, जिससे आपका रिस्क भी कम हो जाएगा। दूसरा, लमसम। आप चाहें तो अपने पूरे 5,000 रुपये एक साथ किसी एक फंड में डाल सकते हैं। आपके पास दोनों ही ऑप्शन है, लमसम और SIP। आप अपने अकॉर्डिंग किसी को भी चूज कर सकते हैं। आप अपने लिए कैसे एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको आई बटन में जाके चेक कर सकते हैं। नंबर 2, स्टॉक्स। अगर आपको थोड़ी बहुत स्टॉक मार्केट की नॉलेज है और आप फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं तो आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट आपको सिर्फ उन्हीं कंपनीज के शेयर्स में पैसा लगाना है जिन कंपनीज को आप समझते हैं। आप अपने 5,000 रुपये को किसी एक स्टॉक में ना लगा के आप 2 से 3 स्टॉक्स में लगा सकते हैं। यहाँ आपको पैसा खोने की फिक्र बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ आप सीखने आए हैं, तो सीखने पर ज़्यादा फोकस करें। अगर बाय चांस आपको स्टॉक मार्केट में लॉस हो जाता है और आप अपने 5,000 रुपये लूज कर देते हैं तो ये कोई बड़ी डील नहीं होगी। जस्ट रिलैक्स। इवन महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट सर को भी उनके इन्वेस्टिंग जर्नी में कभी कभी लॉस उठाना पड़ा है। बट आपको लॉस क्यों हुआ है ये आपको एनालाइज ज़रूर करना है। अगर आप सच में स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होगा, और एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए आपको वॉरेन बफेट सर के बारे में पढ़ना शुरू करना होगा। कैसे वॉरेन बफेट सर ने लॉन्ग टर्म में इतनी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाए। आप इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बुक्स रीड करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक प्रोसेस है और आपको प्रोसेस में मज़ा आना चाहिए। इसी के साथ हम आते हैं अपनी वीडियो के एंड पर। इतने आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए सीखते रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए।